नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, आइए बैठिए। क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों हो? हद करते हो दीदी आप भी। अरे मेरे बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया और आप पूछ रहे हो कि उदास क्यों हूँ? आप ही बताओ, ऐसी काली कलौटी बहू हमारे पूरे खानदान में है क्या? अरे कितना मना किया इस लड़के को, कितना मना किया, लेकिन इस लड़के ने मेरी एक नहीं सुनी। आप ही बताओ जीजी, क्या बीती होगी मेरे दिल पे। अरे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, इतनी अच्छी नौकरी चाकरी करवाई, उसके बाद भी उसने ऐसी काली लड़की से शादी कर ली। अरे एक बार मेरा छोटा बेटा ये सब करता ना, तो मैं सोचती भी सही कि वो ना समझ है, उसको अक्ल नहीं है। लेकिन ये बड़ा बेटा हमेशा हर जिम्मेदारी को अच्छे से समझा है, हर चीज जानता है, समझता है, उसके बाद भी उसने ऐसा किया। ये मेरे को तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा इस लड़के ने। और आप कहते हो कि दुखी क्यों हूँ, गुस्सा क्यों हूँ? मैं समझती हूँ भाभी आपके दुख को, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब तो जो होना था सो हो गया। अब वो लड़की इस घर की बहू है, आपके मानने न मानने से क्या होता है। जी आपका बेटा आपकी बहुत इज्जत करता है, और अगर आप ऐसे व्यवहार रखोगे उसकी पत्नी से, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका बेटा भी आपसे दूर हो जाए। अरे भाग के शादी की है जीजी उसने, भाग के। अरे हमको बताया तक नहीं। भाभी क्यों झूठ बोलती हो? अरे रोहन तो कब से आपको मनाने की कोशिश कर रहा था कि शादी के लिए आप मान जाओ, क्योंकि शादी उसको उसी लड़के से करनी थी, लेकिन आपने उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। आप माने नहीं तो उसको मजबूरन भाग कर शादी करनी पड़ी। भाभी आप मानो या ना मानो, आपका बेटा बहुत आज्ञाकारी है आज भी, लेकिन आपने उसके सामने कोई रास्ता छोड़ा नहीं था, मजबूरन में उसे ये सब करना पड़ा। लेकिन जो भी हुआ वो भूल जाओ, बस यही आशीर्वाद दो कि आपका बेटा बहुत खुश रहे। और वैसे भी जीजी, आजकल संस्कारों और गुणों की पूजा होती है, काले गोरे में क्या रखा है, इंसान तो इंसान ही होता है ना। अरे बहुत सुंदर बहू है, जब किसी की मान मर्यादा का ध्यान ही नहीं है उसे, तो क्या कर लोगी ऐसी बहू का? वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसकी बहू का ही देख लो, कितने बड़े घर से आई है, कितनी सुंदर है, लेकिन मजाल क्या कि किसी को एक गिलास पानी भी दे दे। कोई घर में आए, उसकी सास ना हो तो किसी को बैठने के लिए नहीं बोलती है। तो आप बताओ, अगर आपको भी ऐसी बहू मिल जाती तो क्या आरती उतारते उस बहू का? प्रणाम बुआ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ बुआ जी, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है बेटा। माँ जी, बुआ जी भी आई हैं, खाने में क्या बनाना है? अरे बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, कुछ भी बना लो, तुम्हारे हाथ का तो मैं कुछ भी खा लूंगी बेटा। मम्मी जी, अगर आप बता देंगे कि ये बनाना है तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं अपने मन से बनाऊं, कभी नहीं पसंद आए तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुझे जो बनाना है बना ले, जहर ही डाल दे खाने में। वैसे भी तेरी ये मनहूस काली शकल देखकर मेरा पूरा दिन तो यूं ही खराब गुजरता है। अब मनहूस की तरह यहाँ आंसू क्यों बहा रही है? जा अंदर, बोल तो दिया, जो बनाना है बना ले। भाभी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आपका? क्या तरीका है ये बात करने का बहू से? अरे वो अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ रह रही है, यहाँ आती है बेटी, आप उसको नए घर में एडजस्ट करने के बजाय उसे ऐसी जिंदगी दे रहे हो। बहुत गलत कर रहे हो भाभी। ऐसा है ना जीजी कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अभी आपका लड़का जिस दिन ये सब कर लेगा ना, और ऐसी काली कलूटी बहू लाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि माँ के दिल में क्या बीतती है। बहू तुम अंदर जाओ और जो इच्छा हो बना लो बेटा। मैं मानती हूँ जीजी, बुरा मुझे भी लगेगा और आपको भी लग रहा है, लेकिन आपके बेटे की खुशी आपकी बहू में है, और अगर आप अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो ज्यादा दिन तक आपका बेटा आपके पास रहेगा नहीं। आपको ये छोटी सी बात शायद अभी समझ में नहीं आ रही है। शादी के बाद लड़कों की फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी पत्नी होती है, और हाँ यहाँ तो पत्नी सही भी है, आप उसके साथ गलत करियो। अरे क्या काला गोरा रखा है। अरे कितनी संस्कारी बहू है। आजकल के जमाने में जहाँ बहू जीन्स पहन के घूमती है, वहीं देख लो आपकी बहू को घूंघट डाल के घूम रही है। और क्या चाहिए आपको? वाह बहू, तुमने ये पास्ता तो बहुत अच्छा बनाया है। अरे ये भी कोई खाना है? अरे घर में कोई मेहमान आता है तो ये सब चटर पटर देते हैं क्या खाने में? तुमको ढंग का खाना बनाना भी नहीं आता? तुम्हारे घर में यही सब चलता है क्या? अरे भाभी, अरे बस भी करो। अरे आजकल के बच्चों को यही पसंद होता है। क्यों, आपको नहीं पसंद है क्या? मुझे तो खुद ही बहुत अच्छा लगता है। वो बात अलग है कि बच्चों के सामने हम बोलते नहीं है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे देखो मम्मी भी चटोरी हो गई है, लेकिन सच्ची कहूँ मुझे तो बहुत पसंद है। आप भी तो टेस्ट करो, सच में बहुत अच्छा बनाया बहू ने। अरे मैं ये सब उठपटांग चीजें नहीं खाती हूँ, मुझे तो शुद्ध दाल चावल रोटी सब्जी चाहिए। वो भी बनाया है माँ जी मैंने, आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। अरे बहू, तो 10 जब दाल चावल रोटी सब्जी बनाई थी तो मुझे भी वही दे देती खाने के लिए। इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी बेटा? मुझे लगा पता नहीं माँ जी ये खाएंगी, इसलिए मैंने खाना भी बना लिया। और मैंने मम्मी जी की बात सुनी थी एक बार, वो कह रही थी कि बुआ जी को चाइनीज बहुत पसंद है, और इसीलिए मैंने आपके लिए नूडल्स और पास्ता बना दिए बुआ जी। वाह बहू, जुग जुग जियो जुग जुग। जाओ अपनी मम्मी के लिए थाली लगा लाओ बेटा। जी बुआ जी। देखा भाभी, आपकी बहू आपका कितना ख्याल रखती है। आपके लिए अलग खाना और मेरे लिए अलग खाना बनाई है। अरे कौन सोचता है, अरे आजकल की बहुओं से कोई मतलब नहीं रहता कि किसे क्या पसंद है खाने में, वो अपना और सिर्फ अपने पति की खुशियों को देखती है। लेकिन शुक्र है कि आपकी बहू हम सब बुजुर्गों की भी खुशियों का ध्यान रखती है। बस भी करो भाभी, अरे ये काले गोरे में कुछ नहीं रखा है। आपकी बहू बहुत गुणवान है, बहुत गुणवान। इज्जत कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी एक जीत की वजह से अपने बेटे बहू को अपने से दूर कर दो हमेशा के लिए। अरे बुआ जी, आप कब आई? अरे रोहन, आ गया तू? हाँ बुआ जी।
देख तो तेरी बीवी ने आज हमें खाने में क्या दिया है। अरे मैंने उसे बताया था कि बुए को पास्ता और चाइनीज बहुत पसंद है। कैसा बनाया है पिंकी ने? एक नंबर, बहुत अच्छा बनाया है। मम्मी आपको कैसा लगा? मैं ये सब नहीं खाती, पता है ना तुझे। पता है मम्मी, लेकिन एक दो बाइट तो टेस्ट कर ही सकते हो ना। आपकी बहू ने बनाया है। कौन सी बहू, कैसी बहू? मुझसे पूछ कर लाया था क्या तू ये बहू? शादी करते वक्त तो पूछा तक नहीं और अब बता रहा है कि आपकी बहू आपकी बहू। बोल दे अपनी बीवी को मत बनाए मेरे लिए कुछ भी। मेरे हाथ पैर अभी चल रहे हैं, इतनी जान तो है मुझ में अभी कि मैं खुद के लिए खाना बना सकती हूँ। मम्मी बस भी करो, क्यों इतना गुस्सा होके बैठे हो? अब जो भी है वो आपकी बहू है। और क्या आपके लिए ये काफी नहीं है कि आपका बेटा आपकी इस बहू के साथ बहुत खुश है? आपको मेरी खुशियों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? क्यों पड़े भला? अरे तुझे हमारी इज्जत से फर्क पड़ता है क्या? ऐसा कहाँ लिखा है माँ कि काली बेटी से शादी नहीं करना चाहिए, काली बहू लाने पे इज्जत कम हो जाती है? अरे गुड़ों की कीमत होती है, गुड़ों की। और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि पिंकी किस तरीके की लड़की है। वो इस घर परिवार को, आपको, मुझे हमेशा जोड़कर रखेगी और हमेशा खुश रखेगी सबको। वो पुरानी सभ्यता को साथ लेकर जीती है माँ, और यही खासियत मुझे पिंकी में पसंद आई थी माँ। आप एक बार पिंकी को अपनी बहू मान के तो देखिए, अपना के तो देखिए। आपकी बेटी से ज्यादा आपको सुख देगी वो, और आपको प्यार भी करेगी। मम्मी हम लोग दोनों भाई नौकरी पे चले जाते हैं, घर पे आप और पिंकी ही रहती हो। अगर आप लोग भी ऐसे रहोगे तो कैसे चलेगा? पिंकी को मैं शादी करके लाया हूँ और उसके माँ बाप को ये कह कर आया हूँ कि पिंकी को किसी तरीके की कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। प्लीज मम्मी मेरे खातिर मान भी जाओ। मैं पिंकी के साथ बहुत खुश हूँ और मैं वादा करता हूँ एक बार आप उसे अपना के तो देखिए, आप भी बहुत खुश रहेंगी। आपको ऐसी बहू कभी नहीं मिलेगी। काले गोरे में कुछ नहीं रखा है मम्मी, गुण की कीमत होनी चाहिए, गुण की। चल मैं एक बार के लिए मान भी लूं, लेकिन उसका क्या जो तूने मंदिर में जाके शादी की है। अरे मेरे भी कितने अरमान थे, अपने बेटे को सेहरा बांधूंगी, धूमधाम से ऐसी शादी करूंगी कि 4 लोग देखेंगे। उसका क्या? कोई बात नहीं मम्मी, समय के साथ सब चीजें हो जाती हैं। मान लीजिए कि यही मंजूर था भगवान को। और वैसे भी अभी हमारा छोटा है ना, उसकी शादी हम मिलकर बहुत धूमधाम से करेंगे। 2 शादियों का खर्चा एक शादी में कर देंगे, बस खुश। मेरी शादी में खर्चा भी तो बच गया आपका। अरे यार मम्मी बस भी करो ना, नहीं तो मैं पहले जैसे जिद पे आ जाऊंगा। सोच लो आप, पैर पकड़कर छोड़ूंगा नहीं जब तक आप मुझे माफ नहीं कर दोगी और अपनी बहू को एक्सेप्ट नहीं कर दोगी। इस बार मैं अकेला नहीं, आपकी बहू को भी पकड़ाऊंगा। फिर बताना आप कब तक आप पकड़ा के रखती हो। अरे भाभी बस करो यार, देख रहे हो जवान बेटा कैसे मिन्नतें कर रहा है, और एक आप हो। बच्चे हैं, बच्चों की गलती को माफ करना बड़ों का धर्म है। अपने बहू बेटो सबको आशीर्वाद दीजिए और अपने घर गृहस्थी में खुश रखिए। ठीक है, आज के बाद मैं कोई गुस्सा नहीं करूंगी। अब जो भी है जैसी भी है, ले तो आया ही है मेरी बहू, अब वही मेरी बहू है, बड़ी बहू। ये हुई ना बात भाभी? थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच मेरे दिल से इतना बड़ा बोझ उतारने के लिए। आई लव यू मम्मी। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमारा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था, लेकिन मैं मजबूर था मम्मी। मैं करता तो क्या करता। एक तरफ जहाँ मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, वहीं दूसरी तरफ पिंकी से भी करता था और उसका भी दिल नहीं तोड़ सकता था। इसलिए मुझे मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा मम्मी। चल कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। शायद मेरी किस्मत में काली बहू ही लिखी थी। देखो बहनों, मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि लड़कियों की गुण की कीमत होनी चाहिए, शकल सूरत की नहीं। काला गोरा तो कुछ नहीं होता, काले तो भगवान भी थे, लेकिन आज भी उनको पूजा जाता है। आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी भी लड़की काली हो तो उसका अपमान ना करें। आप सबको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।